हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी लेसन में से एग्जाम्पल 12.5 एंड 12.6। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो इस तरह से है। एक मेटल वायर की लेंथ हमें दी है 1 मीटर, जिसका रेजिस्टेंस है 26 ओम एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर क्यों दिया है? क्योंकि हमें पता है अगर टेम्परेचर किसी भी वायर की इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसलिए टेम्परेचर आपको हमेशा कांस्टेंट रख के ही रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होती है। उसने डायमीटर दिया है वायर का 0.3 mm और रेजिस्टिविटी आपको मेटल की पूछी हुई है उस टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए। रो मतलब रेजिस्टिविटी, एल मतलब लेंथ और ए मतलब एरिया। आपको रेजिस्टिविटी पूछी है तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्रिएट करना होगा। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? आर इंटू ए डिवाइड बाय एल। वैल्यूज पुटअप करो। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है देखो, मैंने यहाँ पे सॉल्व करी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे दी हुई है कितनी? 26 ओहम। तो वो मैंने यहाँ पे ले ली। ये है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस कितना है? रेडियस की हमें जरूरत कहाँ पे पड़ेगी? एरिया के लिए, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना है? 0.15 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब इसको मैं 2 बार लिखता हूँ। 0.15 इंटू 0.15, ठीक है, और 10⁻³ इंटू 10⁻³ ठीक है। और नीचे क्या लिखना है? डिवाइड में क्या है मेरे पास में? बस डिवाइड में यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पर क्या है हमारे पास? लेंथ। तो लेंथ कितनी है? 1 मीटर। ये ऑलरेडी मीटर में दिया है तो इसको वैसे का वैसे ही हम लिखेंगे। इसको सॉल्व करो, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे और फिर डिवाइड में हमारे पास में 7 है, उससे डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6। और ये रेजिस्टिविटी है तो इसका यूनिट क्या आएगा आपका? ओहम मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ना, 26 इंटू 22 इंटू 0.15 इंटू 0.15, क्योंकि आर का स्क्वायर चाहिए हमें, पाई आर स्क्वायर। और 10⁻³ को भी 2 टाइम्स लेना होगा इस तरह से, और डिवाइड में आएगा 7 इंटू 1 मतलब 7। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वहाँ से आ जाएगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखना है 12.6, है ना। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? इसने बोला कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है L, एरिया क्रॉस सेक्शन है A, और उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 4 ओम। अगर इसी वायर को मैं क्या कर दूं, मतलब इसी मटेरियल का बना हुआ दूसरा वायर लूँ, बट लेंथ उसकी हाफ होनी चाहिए, मतलब L/2 होनी चाहिए, और एरिया जो है वो डबल होना चाहिए, तो उस केस में R की वैल्यू कितनी होगी? तो फर्स्ट केस में उसने जो बोला R1 इज इक्वल टू क्या हमारे पास फॉर्मूला है? रो L/A। एल की वैल्यू कितनी है? एल ही है तो एल ही लिखी, और ए की वैल्यू भी ए है तो ए ही लिखी। ठीक है, मतलब R1 जो है वो कितना है? 4 है, रो L/A। ठीक है, उसके बाद में R2 की वैल्यू देखो। R2 के लिए उसने क्या बोला कि लेंथ को हाफ करना है, तो मैंने लिया L/2। फॉर्मूला तो वही है, रो L/A। तो रो एल की वैल्यू कितनी लेनी है? L/2 लेनी है, तो एल ऊपर लिखा, 2 नीचे लिखा। और डिवाइड में क्या चाहिए मुझे? ए चाहिए, ए मतलब एरिया, बट एरिया कितना लेना है इस केस में? 2a। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 2a। सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला आपका आंसर बनेगा रो L/4a, है ना। हमारा आंसर क्या आया? रो L/4a। इसको देखो थोड़ा सा सॉल्व करते, रो L/a, और ये जो 4 है इसको अगर मैं अलग लिखूँ तो ये आ जाएगा 1/4, है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करो। R2 इज इक्वल टू रो L/A किसकी वैल्यू है? R1 की है, मतलब 4 की है ना। तो यहाँ पे मैं इसको 4 लिख लेता हूँ। रो L/A की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा और मल्टीप्लाई में 1/4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा। आपकी वैल्यू कितनी आई R2 की? 1 ओम। तो इस तरह से आप इसमें रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको आप फिर से रिपीट देख सकते हो, और फिर भी आपका डाउट अगर वैसे ही रहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके।